हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। 10th क्लास के बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6 और यह है सिमिलर ट्रायंगल्स। अब ट्रायंगल क्या है ये तो आपको पता ही है, सिमिलर ट्रायंगल क्या है आपको ये नहीं पता है। लेकिन क्या आपको पता है ट्रायंगल के बारे में? बहुत सी चीजें, जैसे कि एक ट्रायंगल जो है उसके 3 वर्टेक्स होते हैं, 3 आर्म्स होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं। और अगर आपको यह ध्यान नहीं है तो मैं आपको रिवाइज करा दूं एक बार फिर से कि 2 ट्रायंगल अगर आपके पास हैं और अगर वो सिमिलर है, सॉरी अगर वो सेम है, नॉट सिमिलर, सेम है, तो हम उनको, सॉरी ये ए कहां से आ गया दोस्ती में, मेरे सेटिंग में कुछ दिक्कत है इसलिए ये ए आ गया, लेकिन मैं उसको करेक्ट कर देता हूं। अगर आपके पास 2 ट्रायंगल हैं और ये दोनों के दोनों ट्रायंगल सेम है, पता नहीं ये सेम लग रहे हैं या नहीं, लेकिन मान लो इस दोनों के दोनों सेम है, ओके। और सेम मतलब इनकी लेंथ सेम है, इनकी लेंथ जो है वो, अरे यार क्या कर रहा हूं मैं, उनकी लेंथ सेम है, उनके एंगल भी सेम है, मतलब ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, और ये एंगल जो है इस एंगल के इक्वल है, ओके। तो हम इनको कहेंगे सेम ट्रायंगल, लेकिन मैथमेटिक्स की टर्म में इसको हम कहते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। मतलब ट्रायंगल ए बी सी पी क्यू आर, यानी कि ट्रायंगल ए बी सी, इसको हम लिखते हैं इस तरह से, इस कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। अगर ये ट्रायंगल बिल्कुल इसकी रेप्लिका है, मतलब आप इसको उठा करके अगर इसके ऊपर रख दोगे तो ये बिल्कुल फिट हो जाएगा, और उसको हम कहते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये आपने 9th ग्रेड में पढ़ा था। और अगर आपने नहीं पढ़ा था, मतलब आपने ध्यान से फोकस नहीं किया था, तो मैं अभी 9th ग्रेड का यही पर्टिकुलर टॉपिक, यानी यही पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ा रहा हूं 9th ग्रेड के वीडियो में। अगर आपको लगता है कि आपको ये ध्यान नहीं है, याद नहीं है, शर्माने की कोई बात नहीं है, इट्स ओके, होता है। जाओ 9th ग्रेड का वीडियो एक बार दोबारा से रिवाइज कर लो, रिकैप कर लो, एटलीस्ट जो फर्स्ट वीडियो है वो देख लो। उसमें एएसए, एसएएस, आरएचएस, एसएसएस, ये आपको पता चल जाएंगे क्या कंडीशंस होती हैं, किस तरह से आप 2 ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हो। बेसिक है, समझ में आ जाएगा तो अच्छा रहेगा, नहीं समझ में आएगा तो फिर आगे दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए ये समझ के चलो कि कॉन्ग्रुएंट होते क्या है। और अगर आपको कॉन्ग्रुएंट पता है तो आप इजीली आप समझ सकते हो कि सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होते हैं। ध्यान रखना, सेम और सिमिलर, सेम और सिमिलर वर्ड ट्रायंगल के कॉन्टेक्स्ट में बराबर नहीं है। यानी कि मैं ये नहीं कह सकता कि सिमिलर ट्रायंगल इज सेम ट्रायंगल, क्योंकि सेम यूज करते हैं कॉन्ग्रुएंट के लिए, कि सिमिलर हम बहुत ही डिफरेंट चीज में यूज करते हैं, ओके। अब सिमिलर क्या है? सिमिलर ये है कि मान लो मेरे पास एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है मेरे पास, ओके, उल्टा सीधा हो रहा था, मैं सीधा कर दिया इसको, ये ट्रायंगल है। अब अगर मैं कहूं कि सेम ट्रायंगल बिल्कुल जो कि इसके ऊपर फिट हो जाए, तो ये कहलाएंगे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, करेक्ट, क्योंकि बिल्कुल इसके ऊपर फिट हो रहा है, लेंथ सेम है, एंगल सेम है। लेकिन अगर मैं इसी ट्रायंगल को बड़ा कर दूं तो अब क्या हुआ? अब ये ट्रायंगल सेम तो नहीं है, ये ट्रायंगल इसमें फिट तो नहीं हो सकता, लेकिन हो क्या रहा है कि अभी भी ये वाला जो एंगल है ये इस एंगल के इक्वल होगा, ये वाला एंगल जो है वो इस एंगल के इक्वल होगा, और ये वाला एंगल जो है थर्ड एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि मैंने बस इसको एक्सपेंड किया है और कुछ नहीं किया मैंने, एंगल चेंज नहीं हुए हैं। तो इसका मतलब जब ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, और अगर ये है ए बी सी पी क्यू आर, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। तो हम कहेंगे ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू, ध्यान रखना इसमें इक्वल टू नहीं है बीच में, ओके, इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। तो ये मतलब है कि ट्रायंगल बड़ा छोटा हो सकता है लेकिन एंगल सेम हो। ये है कंडीशन नंबर 1।
या फिर दूसरी कंडीशन क्या है कि जो इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो प्रोपोर्शन में है। मतलब अगर ये साइड है 1, ये है 1.5 और ये है 2, दिख नहीं रहा होगा, डिफरेंट है, लेकिन मान लो ये सेम डिफरेंट है, ये 1 है, ये 1.5 है, 2 है, तो ये अगर यहां पर 2 है, ये 3.5 है और ये 4 है, तो भी ये दोनों के दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। कैसे? क्योंकि यहां पर आप देखो ए बी इज टू पी क्यू, यानी कि ए बी और पी क्यू का रेशो, उसके बाद ए सी और पी आर का रेशो, और लास्ट में बी सी और क्यू आर का रेशो। ये तीनों के तीनों जो रेशो हैं वो है 1:2। क्यों? 1 डिवाइड बाई 2, 1.5 डिवाइड बाई, सॉरी इसको 3.5 नहीं है, 3 है, माय मिस्टेक, दिस इज 3। 1.5 डिवाइड बाई 3 इज ऑल्सो 1/2 एंड 2 डिवाइड बाई 4 इज ऑल्सो 1/2। तो तीनों के तीनों ये हो गए 1/2। ये हो गई कंडीशन नंबर 2। अगर ये कंडीशन ट्रू है, दैट मींस एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर, या फिर इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का प्रोपोर्शन रेशो सेम है, तो हम कहेंगे कि ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ये आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि अगर आपको ये चीज समझ में आ गई है तो आप कोई भी सिमिलर ट्राइंगल से रिलेटेड क्वेश्चन कर सकते हैं। आपको बस आइडेंटिफाई ये करना है कि कौन से दो ट्राइंगल देखने हैं और उनको आपको प्रूव करना है कि ये सिमिलर है। बस सिंपल सी चीज है सिमिलर ट्राइंगल में। सिमिलर ट्राइंगल वो होते हैं जिनके या तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो या फिर उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स सेम प्रोपोर्शन में हो, और मैंने आपको यहां पे ये एग्जांपल से समझा दिया है। तो होप आपको समझ में आ गया होगा कि सिमिलर ट्राइंगल्स क्या होते हैं और सिमिलर ट्राइंगल्स को हम किस तरह से प्रूव करते हैं कि दो ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर हैं। ओके, चलो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट चीज पर। जो नेक्स्ट चीज है वो आपके बुक में जो दे रखी है वो है एक थ्योरम। ओके, तो आपको दो रूल्स पता है सिमिलर ट्राइंगल से रिलेटेड, और इन दो रूल से बहुत सारे एक्सियोम्स, थ्योरम्स डिराइव होते हैं। तो पहला जो थ्योरम डिराइव हो रहा है वो थ्योरम ये है कि अगर आपके पास एक ट्राइंगल है, उप्स, अरे, अगर आपके पास एक ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल में आप एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि थर्ड लाइन की पैरेलल है, यानी कि आपने एक लाइन ड्रॉ की जो कि एक पर्टिकुलर लाइन के सम पॉइंट से दूसरी लाइन के सम पॉइंट पर स्ट्राइक कर रही है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज यह है कि यह लाइन इसके पैरेलल है। यानी कि अगर ए बी सी एक ट्राइंगल है और उसमें मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी है एल एम, सॉरी जिसमें लाइन ड्रॉ कर दी है डी, और उसके अंदर मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी है जो कि ए बी पर डी और ए सी पर ई पॉइंट पर इंटरेक्ट पर कनेक्ट करती है, तो जो रेशो ए डी का है, यानी कि ए डी डिवाइडेड बाय डी बी इज इक्वल टू ए ई डिवाइडेड बाय ई सी। यानी कि अगर डीई एक पैरेलल लाइन है बीसी के, तो वो जिस रेशियो में ए बी को डिवाइड कर रही है उसी रेशियो में ए सी को भी डिवाइड करेगा। ये आपकी एक पहली थ्योरम है। अब इसको इसने प्रूव किया है, तो चलो इसको क्विकली हम प्रूव कर लेते हैं। हमको प्रूव करना है ये, ठीक है। जब आप ये प्रूव कर लोगे तो इससे हम इसका रिवर्स भी प्रूव कर लेंगे, और इस पर्टिकुलर थ्योरम के बेसिस पे हमको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ओके, तो आज हम क्या करेंगे, आज हम पहले ये प्रूव करेंगे, इसका वाइस वर्सा प्रूव करेंगे, और फिर जो आपकी बुक में 3 सॉल्व क्वेश्चन दे रखे हैं पहले हम वो हम आज सॉल्व करेंगे, और उसके बाद अनसॉल्व क्वेश्चन जो है आपके नेक्स्ट सेशन में प्रूव होंगे। ओके, चलो ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं पहले, सबसे पहले हम ई से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं ए डी पर। ओके, और सिमिलर वे में हम डी से ए ई पर भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ क्यों कर रहे हैं हम परपेंडिकुलर ड्रॉ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये परपेंडिकुलर हमको हेल्प करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने में। ओके, तो ये है एक परपेंडिकुलर जो कि इस
पर्टिकुलर ए बी पर एन पॉइंट पे कनेक्ट कर रहा है और ये है एम पॉइंट और ये भी परपेंडिकुलर है। तो मैं इसको इरेज करके यहां लिख देता हूं जिससे कि यहां पे स्पेस बच जाए। ये हमको प्रूव करना है ए डी डिवाइड बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई डिवाइड बाई ई सी। ये हमको करना है प्रूफ। ओके, इसको मैं यहां से कर देता हूं इरेज और ये हमारा स्पेस यहां बचेगा और हम इस स्पेस को यूज करेंगे अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। लेकिन पहले मैं इसको ठीक से लिख दूं। ओके एन। ओके, अब हम क्या करते हैं, हम ट्राइंगल लेते हैं ए डी ई जिसमें कि ए डी हमारा बेस है और एन ई हमारा परपेंडिकुलर है। तो हम लिखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। आपको ध्यान होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ऐसे लिखा जाता है ए डी ई इज इक्वल टू 1/2 हाफ बेस इंटू हाइट। या बेस क्या है, बेस है एडी और हाइट क्या है, हाइट है एन ई, परपेंडिकुलर यानी कि ऑल्टीट्यूड है एन ई। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं साथ ही साथ इस बी से ई को भी ज्वाइन कर दूंगा। मैं दूसरे कलर में करता हूं जिससे कि आसानी रहे। बी से मैं ई को ज्वाइन कर रहा हूं, सॉरी बी से मैं ई को ज्वाइन कर रहा हूं और डी से मैं सी को भी ज्वाइन कर रहा हूं। अब मैं ट्राइंगल लेता हूं इसके अंदर डी बी ई। ओके, कौन सा ट्राइंगल लिया है मैंने, मार्क करके दिखाता हूं आपको और मैं बताता हूं क्यों लिया है मैंने ये डी बी ई। मैंने ये ट्राइंगल इसलिए लिया है क्योंकि मुझे प्रूव करना है पहले एडी इज डिवाइड बाय डीबी। ओके, तो मुझे एक ऐसा ट्राइंगल लेना पड़ेगा जिसमें कि ए डी बेस हो, जो कि मैंने ट्राइंगल ए डी ई ले लिया, और दूसरा ट्राइंगल मुझे लेना है जिसमें कि डीबी बेस हो। तो उसके लिए मुझे लेना पड़ेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा, डी बी ई, बी डी ई। ओके, अब मैं बी डी ई लिया है तो उसमें अगर बी डी बेस है तो इसमें भी परपेंडिकुलर एन ई है, राइट। तो ये हो जाएगा हाफ बेस इज डी बी इंटू एन ई। तो ये हो गया हाफ बेस इंटू हाइट। ओके, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गई सेकंड इक्वेशन। अब मैं इस वाले को यहां से हटा देता हूं जिससे कि ये चीज, ओहो, ओके, ये हो गया। अब मैं ले रहा हूं फिर से एक और ट्राइंगल जो कि है एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब देखो, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इस साइड पे आना है। अब मुझे चाहिए एई और ईसी। तो एक ट्राइंगल में लूंगा मैं एई, दूसरे ट्राइंगल में लूंगा मैं ईसी। तो एई के लिए मैं ले रहा हूं ट्राइंगल ए ई डी, यानी कि कौन सा ट्राइंगल, ए ई डी। ये ट्राइंगल मैंने लिया है जिसमें कि ए ई बेस है। ओके, तो ए ई जब बेस हो जाएगा तो हो जाएगा ट्राइंगल ए ई डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ बेस क्या है ए ई और परपेंडिकुलर क्या है एम डी, यानी कि ऑल्टीट्यूड है एम डी। तो अब मुझे जो नेक्स्ट लेना है वो कौन सा लेना है, मुझे नेक्स्ट ट्राइंगल लेना है, वो लेना है ई सी डी। अब ई सी डी के अंदर ई सी है बेस और परपेंडिकुलर है एम डी। तो मैं लूंगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ई सी डी। ई सी डी के अंदर हो जाएगा हाफ बेस, बेस क्या है, बेस है ई सी और परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है एम डी, यानी कि ये है ऑल्टीट्यूड। ओके, तो अब चार इक्वेशन आ गई मेरे पास जिसमें कि दो में ट्राइंगल एईडी और एईडी, अब एडीई और एईडी एक ही मतलब है, और बीडीई और ईसीडी है। ठीक है, चलो तो अब मैं निकाल लेता हूं इन दो का रेशियो ऑफ 1 and 2। तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई इज इक्वल टू, जब मैं इन दोनों को डिवाइड करूंगा तो एन ई से एन ई कट हो जाएगा और बच जाएगा ए डी बाय डी बी। डिवाइड करना भूल गया, डिवाइडेड बाय ट्राइंगल बी डी ई। ओके, ये हो गई पहली।
और दूसरा जो होगा वो मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा। अब जब मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा, यानी कि मैं थर्ड को फोर्थ से डिवाइड करूंगा, तो क्या हो जाएगा, यहां पर मेरा MD से MD कट हो जाएगा और बच जाएगा AE बाई EC। यानी कि हमें लिखूंगा इसको एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा है, ECD इज इक्वल टू AE बाई EC। अब देखो राइट हैंड साइड में तो आ गई ये AD बाई DB, AD बाई DB, AE बाई EC, AE बाई EC हो गया। अब बस मुझे करना यह है कि किसी तरह से अगर मैं इन दो को प्रूव कर दूं कि ये दोनों इक्वल हैं, तो मेरा सॉल्व हो गया आंसर, करेक्ट। अब प्रूव करने के लिए क्या करना होगा, ADE तो ADE के इक्वल है, ये ADE इस ADE के इक्वल है। अब मुझे देखना है क्या BDE और ECD दोनों सेम हो सकते हैं या नहीं। तो कौन सा है BDE, BDE और ECD। अब है क्या, अब ये दोनों के दोनों लाई कर रहे हैं पैरेलल लाइन के बीच में। अब क्योंकि प्रॉपर्टी होती है कि अगर दो ट्राइंगल दो पैरेलल लाइन के बीच में लाई कर रहे हैं और उनका बेस सेम है, दो पैरेलल लाइन क्या है, DE और BC, और इनका बेस सेम है BC, तो ये दोनों के दोनों ट्राइंगल का एरिया इक्वल होगा। इसलिए एरिया ऑफ ट्राइंगल BDC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ECD। समझ में आ गया होगा आपको कैसे, अगर नहीं समझ में आया तो वो दोबारा बताता हूं एक बार में। बेसिकली ये है सेम एरिया। क्यों, अगर दो ट्राइंगल दो पैरेलल लाइन के बीच में लाई कर रहे हैं और एक पैरेलल लाइन उन दोनों ट्राइंगल का कॉमन बेस है जो कि है BC, तो उन दोनों ट्राइंगल का एरिया इक्वल होगा। तो इन दोनों ट्राइंगल का एरिया हो गया इक्वल। अब अगर इन दो का इक्वल हो गया तो यानी कि ये पर्टिकुलर साइड हो गई इक्वल, और अगर ये साइड इक्वल हो गई तो AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC, और जो हमको यहां पर चाहिए था वो हमारा हो गया है प्रूफ। तो आपको यहां पे इतनी लंबी थ्योरम याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि अगर कोई भी एक ट्राइंगल है ABC जिसमें कि एक लाइन DE उसकी एक साइड BC के पैरेलल है और वो इंटरसेक्ट कर रही है बाकी दोनों साइड्स को डिफरेंट पॉइंट D और E पर, तो जिस प्रोपोर्शन या रेशियो में ये पर्टिकुलर लाइन DE पहली लाइन को डिवाइड करेगी, उसी रेशियो में ये लाइन DE दूसरी लाइन को भी डिवाइड करेगी। ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना जरूरी है। ओके, अगर आपने ये याद रख लिया है तो गुड, क्योंकि इसका रिवर्स भी ट्रू होगा कि अगर AD डिवाइड DB एंड AE डिवाइडेड बाय EC इज सेम, यानी कि प्रोपोर्शन सेम है AD DB और AE EC का, तो DE इज पैरेलल टू BC। इसका एक प्रूफ है लेकिन मुझे जरूरत नहीं है उसकी, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं ये, क्योंकि ये एक आउटपुट है। तो अगर आपको ये दो क्वेश्चन समझ में ये दो पर्टिकुलर थ्योरी समझ में आ गई हैं, तो इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हैं, लेकिन उससे पहले आपकी एक एक्सरसाइज है 6.1 जो कि बहुत ही इजी और बहुत ही ऑब्जेक्टिव टाइप एक्सरसाइज है, पहले हम वो कर लेते हैं। तो चलो हम एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड इन द ब्रैकेट। ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर। आपको बताया था मैंने, कॉन्ग्रुएंट मतलब होता है सेम, जबकि सिमिलर होता है अगर उसको छोटा बड़ा कर दो तो उसके ऊपर फिट हो जाए, यानी कि ये है सिमिलर। तो आप बताओ कि हर एक सर्कल जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगा या सिमिलर। कॉन्ग्रुएंट तो वो हो नहीं सकता क्योंकि सारे सर्कल सेम साइज के तो होते नहीं है, लेकिन हां अगर मैं इस सर्कल को छोटा कर दूं तो इसके ऊपर फिट कर दूंगा, या फिर इसको मैं बड़ा कर दूं तो इसके ऊपर फिट कर दूंगा। इसलिए इसका आंसर है ऑल सर्कल्स आर सिमिलर नॉट कॉन्ग्रुएंट। सिमिलर वे में ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट सेम चीज। जो ऑल जो स्क्वायर्स है उनको भी अगर मैं चाहूं तो छोटा बड़ा कर सकता हूं और एक के ऊपर एक फिट कर दूंगा उनको, लेकिन वो सारे के सारे सेम साइज के नहीं होते हैं, इसलिए वो भी कॉन्ग्रुएंट नहीं है, वो भी है सिमिलर। नाउ ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर। कौन से ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, आइसोसील्स या फिर इक्विलेटरल। आइसोसील्स आपको पता है जिनकी दो साइड इक्वल होती हैं, और इक्विलेटरल वो होते हैं जिनकी तीनों साइड इक्वल होती हैं। अब आप अगर आइसोसील्स ट्राइंगल को बड़ा छोटा करोगे तो आप इसको उस किसी और ट्राइंगल में फिट नहीं कर सकते, किसी और आइसोसील्स ट्राइंगल में फिट नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपके पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो पहली चीज तो उसके सारे के सारे एंगल 60 डिग्री होते हैं, और क्योंकि उसके सारे के सारे एंगल 60 डिग्री हैं इसलिए बाय थ्योरम ओनली ये प्रूव हो गया है कि वो
हमेशा सिमिलर होगा किसी और इक्विलेटरल ट्राइंगल, क्योंकि उसके एंगल भी 60 डिग्री होंगे। तो आंसर होगा यहां पे इक्विलेटरल। नाउ टू पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर एंगल्स आर सिमिलर। कब होते हैं? अगर उनके एंगल सेम हो तो यहां लिखेंगे सेम। उनके एंगल अगर सेम होते हैं तो वो सिमिलर होंगे। एंड देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर नॉट इक्वल, प्रोपोर्शनल। ध्यान में बताया था मैंने आपको अभी कि सिमिलर होने के दो ही रूल्स हैं, कि एंगल्स इक्वल हो या फिर साइड्स जो है कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हो। तो वो हो गया आंसर। गिव टू डिफरेंट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव टू डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स। सिमिलर फिगर्स क्या है? बनाने हैं। तो ये हो गए सिमिलर फिगर्स, करेक्ट, या फिर ये हो गई सिमिलर फिगर्स जिसके अंदर इसमें सारे एंगल सेम है और इसके अंदर तो सिर्फ कोई दिक्कत ही नहीं होती है। नाउ नॉन सिमिलर फिगर्स, नॉन सिमिलर फिगर तो कुछ भी हो सकती है। ये नॉन सिमिलर फिगर्स हैं, ये नॉन सिमिलर फिगर्स हैं। कोई भी दो फिगर ड्रॉ कर दो जो बिल्कुल एक जैसी दिखती हो और उनको छोटा बड़ा करने पे वो एक दूसरे को फिट ना हो जाए, वो नॉन सिमिलर फिगर्स है। ओके, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। अब आपको बताना है कि ये सेम, ये क्वाड्रिलेटरल जो है सिमिलर है या नहीं। आपको बताया था सिमिलर तब होते हैं जब उनकी साइड प्रोपोर्शनल होती है। अब इसके अंदर ये साइड है 1.5, ये है 3, 1.5 3, 1.5 3, 1.5 3। पहली चीज यानी कि ये हो गया साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ओके, लेकिन साइड प्रोपोर्शनल होने के साथ साथ एक चीज और भी जरूरी है, एक पॉलीगन या फिर क्वाड्रिलेटरल के अंदर उनके एंगल सेम होना। यहां पे एंगल 90 डिग्री है लेकिन यहां पे एंगल 90 डिग्री नहीं है, इसलिए एंगल्स आर नॉट सेम। ट्राइंगल के अंदर कोई भी एक कंडीशन अगर हो जाए तो सही है, लेकिन क्वाड्रिलेटरल या फिर ट्राइंगल से कोई भी बड़ी फिगर के अंदर दोनों की दोनों कंडीशन होना जरूरी है, आर नॉट सेम। अब क्योंकि इनके ट्राइंगल के, इस क्वाड्रिलेटरल के एंगल सेम नहीं है, इसलिए ये आर नॉट सिमिलर। सिमिलर सिंपल चीज देखो, इसको बड़ा कर दो तो इस पर फिट हो जाएगा, नहीं। इसको छोटा कर दो इसके ऊपर फिट हो जाएगा, नहीं, क्योंकि उसके एंगल्स डिफरेंट है। तो ये हमारी हो गई एक्सरसाइज 6.1। अब हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 6.2, जो कि अभी हमने थ्योरम्स पढ़ी हैं, उसके बेसिस पे ये क्वेश्चंस हैं। तो पहला जो क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है वो है, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट्स, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट्स साइड AB and AC of triangle ABC at D and E respectively and is parallel to BC, prove that AD divided by AB is equal to AE divided by AC। यानी कि वो कह रहा है ये चीज AD यानी कि ये छोटा वाला डिवाइड बाय बड़ा वाला और फिर ये छोटा वाला डिवाइड बाय पूरा बड़ा वाला सेम है। आपको पता होगा हमने भी किया था AD बाय DB इज इक्वल टू AE बाय EC, ये हमने किया था। यानी कि ये छोटा वाला और फिर नीचे छोटा वाला, ये छोटा वाला और उसके नीचे छोटा वाला, इनका रेशियो सेम है। लेकिन वो कह रहा है कि छोटा वाला और बड़ा वाला, AE और AC, AD और AB। अब ये कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल है। अब देखो, पहले क्या लिखोगे? टू प्रूव। अब इसको एग्जाम में ऐसे लिखोगे, AD डिवाइडेड बाय DB इज इक्वल टू AE डिवाइडेड बाय EC। फिर लिखोगे गिवन। गिवन क्या है? BE इज पैरेलल टू BC। ठीक है। अब क्योंकि D इज पैरेलल टू BC, सो अब यहां लिखोगे प्रूफ। सिंस नॉट DC, DE इज पैरेलल टू BC, सो आपको पता है बाय थ्योरम AD बाय DB इज इक्वल टू AE बाय EC, यानी कि ये डिवाइड बाय छोटा वाला, ये डिवाइड बाय, हो गया। तो ये प्रूफ, ये है, आपको पता ही है चीज। अब इसके आगे मैं इसमें क्या करता हूं? ऐड वन बोथ साइड्स। अब वन ऐड करने से क्या होगा? वन ऐड करने से ये हो जाएगा कि मैं कर दूंगा यहां पे 1 प्लस AD बाय DB इज इक्वल टू AE बाय EC प्लस 1। ओके, अब DB इसमें आ गया LCM लेफ्ट हैंड साइड में, DB LCM, और ऊपर आ गया DB प्लस AD। समझ में आ गया होगा आपको कैसे आया ये? DB प्लस AD।
और यहां पे भी एलसीएम आ जाएगा ईसी, तो यहां पे आ गया एलसीएम ईसी, तो एई प्लस ईसी। अब देखो क्या हो रहा है यहां पर, इसको मैं ऊपर लिख लेता हूं यहां पर। ओके, डीबी प्लस एडी, डीबी प्लस एडी क्या हो गया, एबी डिवाइडेड बाय डीबी। और एई प्लस ईसी, एई प्लस ईसी क्या हो गया, एसी डिवाइडेड बाय ईसी। तो क्या ये वही चीज नहीं है जो कि मैं प्रूव करना चाह रहा था, ए बी बाई डी बी इज इक्वल टू ए बाई ई सी। मैंने सिंपली दोनों तरफ 1 ऐड करके इस छोटे वाले को बड़ा कर लिया। तो ये आपको टैक्टिक्स ध्यान रखनी है कि अगर कभी भी वो आपको कहता है कि आपको बड़ा वाला साइड चाहिए, आपको पता है छोटे वाला साइड क्या है, बड़ा वाला साइड चाहिए, छोड़ो उसको नहीं जोड़ते। तो इस तरह से आपको ये टैक्टिक ध्यान रखनी है कि किस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। इजी था, सिंपल था। आपको अगर थ्योरम पता है और आपको ये ट्रिक पता है कि ऐड वन ऑन बोथ साइड, आप इसको इजी सॉल्व कर लोगे। ध्यान रखना है इस तरह का क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। एबीसीडी इज अ ट्रेपीजियम। अब ट्रेपीजियम क्या होता है, ट्रेपीजियम वो होता है जिसकी की दो साइड्स पैरेलल होती है। ओके, तो एबीसीडी इज अ ट्रेपीजियम विद एबी इज इक्वल टू डीसी, ई एंड एफ आर द पॉइंट्स ऑन नॉन पैरेलल साइड्स एडी एंड ओके। सेकंड क्वेश्चन है, एबीसीडी इज अ ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम क्या होता है, जिसकी की दो साइड पैरेलल होती है। तो इसमें दो साइड AB और DC पैरेलल है। तो इसमें ABCD, AB एंड DC आर पैरेलल, E एंड F आर पॉइंट ऑन द नॉन पैरेलल साइड AD एंड BC। यानी कि E और F जो है वो पॉइंट है। अगर आपको क्लियर नहीं है कोई बात नहीं, फिगर बार ड्रॉ करूंगा, समझ में आ जाएगा आपको। ओके, AD और BC पर दो पॉइंट्स है सच दैट EF इज पैरेलल टू AB। यानी कि जो लाइन ड्रॉ की है EF और DC के पैरेलल है। अगर DC के पैरेलल है तो AB के पैरेलल भी होगी। ओके, सो नाउ शो दैट AE बाय ED यानी कि AE डिवाइड बाई ED इज इक्वल टू BF बाई FC। बहुत ही सिंपल है ये भी। इसमें क्या कह रहा है आपको, ये इसने एक आपको ट्रेपीजियम ड्रॉ किया है और इस ट्रेपीजियम के अंदर उसने एक लाइन ड्रॉ की है जो कि पैरेलल है दोनों साइड्स की। आपको पता है ट्रेपीजियम के अंदर दो साइड्स होती हैं, पैरेलल होती हैं। तो यह है AB, CD और यह है E और F। ओके, तो यानी कि अगर AB और CD पैरेलल है और EF पैरेलल है CD के, तो AB के ही पैरेलल होगा। करेक्ट। तो यहां पे हम लिखते हैं पहले टू प्रूव। हमको प्रूव क्या करना है, हमको प्रूव करना है AE ये डिवाइड बाय ये इज इक्वल टू ये डिवाइड बाय ये, यानी कि BF बाय FD। ओके, तो ये हो गया AE बाय EC इज इक्वल टू BF बाय FD। ओके, गिवन क्या है हमको, गिवन है AB इज पैरेलल टू CD इज पैरेलल टू EF, यानी कि तीनों की तीनों लाइन पैरेलल है। चलो हमको प्रूफ क्या, हमको करना है प्रूफ। लेकिन प्रूफ करने से पहले हमको इसमें एक छोटी सी चीज करनी होगी। वो छोटी चीज क्या करनी है हमको, वो छोटी सी चीज ये करनी है कि यहां पे हम B और C को ज्वाइन करती हुई एक लाइन ड्रॉ कर देंगे जो कि EF को कट करेगी पॉइंट O पर। ओके, और ये हम इसलिए कर रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा अभी। राइट, तो अब देखो हो क्या रहा है, AB इज पैरेलल टू EF यानी कि AB इज पैरेलल टू EO। तो यानी कि AB सिंस, पहले इसमें सॉरी इससे पहले आप ये लिखो, ड्रॉ अ लाइन जॉइनिंग B टू D। ओके, कटिंग EF एट O। तो EF को O पे कट कर रही है। नाउ सिंस AB इज पैरेलल टू EF, EF के पैरेलल है तो EO के पैरेलल भी होगी, EF के पैरेलल तो EO के पैरेलल भी होगी। तो इसलिए ट्राइंगल ACB, सो इन ट्राइंगल ACB यानी कि ये वाले ट्राइंगल में ये लाइन इसके पैरेलल है, इसलिए ये दोनों साइड भी प्रोपोर्शनल होंगी। तो क्या हो गया, ये हो गया AE डिवाइडेड बाय EC इज इक्वल टू BO डिवाइडेड बाय OC। करेक्ट, यानी कि AE डिवाइड बाय EC इज इक्वल टू BO डिवाइड बाय OC। हो गया पहला। चलो अब दूसरा देखते हैं।
अगेन सिंस अब CD भी पैरेलल है EF के, तो CD इज पैरेलल टू EF। अगर CD EF के पैरेलल है तो OF के पैरेलल भी होगी। सो इन ट्रायंगल कौन सा वाला, BCD, कौन सा वाला ट्रायंगल हम ले रहे हैं, हम ले रहे हैं BCD। ओके, उसमें OF CD पैरेलल है। इन ट्रायंगल BCD में हम करेंगे BF डिवाइडेड बाय FD इज इक्वल टू BO डिवाइडेड बाय OC। अब ये हो गया 1 और ये हो गया 2। अब यहां लिखो कंपेयरिंग 1 एंड 2। अब कंपेयर करो दोनों 1 और 2 को। BO डिवाइड बाय OC, BO डिवाइड बाय OC इज इक्वल टू AE बाय EC, BF बाय FD। तो अगर BO OC के इक्वल है और मैं BO OC की जगह BF बाय FD रख देता हूं तो ये हो जाएगा AE डिवाइडेड बाय EC इज इक्वल टू BF डिवाइडेड बाय FD। और यही हमको चाहिए था। तो सिंपली इजीली प्रूव कर दिया हमने ये भी। ओके, ध्यान रखना है ट्रेपेजियम वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, उसमें आपको एक लाइन ड्रॉ करनी होगी और आपका ट्रेपेजियम वाला क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। चलो अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन में, इस पर्टिकुलर सॉल्व एग्जांपल की, और उसके बाद जो अनसॉल्व क्वेश्चन है वो हम करेंगे नेक्स्ट सेशन में। इन फिगर 6.16 PS डिवाइड बाय SQ, दैट मींस PS डिवाइड बाय SQ इज इक्वल टू PT डिवाइड बाय TR। सिंपल, अगर ये दोनों प्रोपोर्शन में है तो यानी कि ST QR के पैरेलल है। एंड एंगल PST यानी कि एंगल PST ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल PRQ। चलो उसको ड्रॉ कर लेते हैं जिससे कि आपको विजिबल क्लियरली हो जाए अच्छे से। और ये कह रहा है कि आपका कुछ इस तरह का एक ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल में PQR है, एक लाइन ड्रॉ हो रही है बीच में इसमें जो कि है ST, और ये ST PQ और PR को इस तरह डिवाइड कर रही है कि यहां पे लिखेंगे गिवन पहला PS डिवाइडेड बाय SQ इज इक्वल टू PT डिवाइडेड बाय TR। ये पहला गिवन हो गया। और दूसरा गिवन है एंगल PST यानी कि ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल PRQ यानी कि ये वाला एंगल। तो सेकंड है एंगल PST इज इक्वल टू एंगल PRQ। ओके, अब प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव। ध्यान रखना जब भी ज्योमेट्री क्वेश्चन आते हैं आपको ऐसा रखना जरूरी है, गिवन, टू प्रूफ और फिर प्रूफ। ओके, तो टू प्रूव क्या है, टू प्रूव ये है कि दिस इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ट्राइंगल PQR इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब ये है दैट इज PQ is equal to PR and angle PQR is equal to angle PRQ। क्योंकि आपको पता है आइसोसेलेस ट्राइंगल की दो साइड इक्वल होती हैं और उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो भी इक्वल होते हैं। तो अगर आप इन दोनों में से कोई भी एक चीज प्रूव कर देते हो इसका मतलब आपका काम हो गया। ठीक है, तो अब तो करते हैं प्रूफ। आप देखो सिंपल प्रूफ है, सिंस अगर PS डिवाइड बाय SQ इज इक्वल टू PT डिवाइड बाय TR, आपको बताया था मैंने अगर साइड्स सेम प्रोपोर्शन में हैं तो यानी कि ST विल बी पैरेलल टू PR, सो ST इज पैरेलल टू PR, सो एंगल PST इज इक्वल टू एंगल PQR। क्यों ऐसा है, ऐसा इसलिए है क्योंकि ये एंगल और ये एंगल, ब्लू एंगल जो बनाए हैं वो है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑन पैरेलल लाइंस। तो अगर एंगल PST और एंगल PQR इक्वल है तो इसका मतलब PQR एंगल किसके इक्वल होगा, PRQ के। PST PQR है, PST PRQ है, सो एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल PRQ। अब आप देखो मुझे क्या प्रूव करना था,
आइसोसेलेस ट्राइंगल के लिए मुझे ये प्रूफ करना था, तो ये मैंने प्रूफ कर दिया। आप सिंपल, अगर ये एंगल आ गए तो पी क्यू इज इक्वल टू पी आर भी हो जाएगा, और पी क्यू इज इक्वल टू पी आर हो गया है तो ट्राइंगल आइसोसेलेस ही प्रूव हो जाएगा। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन भी बहुत ही इजीली और क्विकली सॉल्व कर लिया है। होप आपको समझ में आ गया होगा। तो जो आपके क्वेश्चन दे रखे हैं ना, बहुत ही आसान है, क्योंकि ये थ्योरम भी बहुत सिंपल है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड इंट्यूटिव है। अगर आपको समझ में आ गई है एक बार तो, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। लेकिन जो से क्वेश्चन है इसके बाद वो और भी आसान है, क्योंकि इसके अंदर कुछ करना ही नहीं है, आपको ये प्रूव कहीं नहीं करना है इसके अंदर। अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज में आएगा शायद, लेकिन यहां पे कहीं प्रूव नहीं करना है कि दो ट्राइंगल आपके सिमिलर हैं। आपको सिंपल इस पर्टिकुलर थ्योरम के बेस पे प्रूव करना है कि ओके फाइन, अगर जो लाइंस जो साइड्स हैं वो प्रोपोर्शन है, तो यानी कि जो लाइन कनेक्ट कर रही है उनको पैरेलल थर्ड साइड के, या फिर अगर वो पैरेलल है तो दोनों अपोजिट साइड्स को या दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को वो सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड कर रही है। बस इसी थ्योरम के बेस पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और जो 3 एग्जांपल हमने सॉल्व किए हैं इसके बेसिस पे आपको सारे के सारे अनसॉल्व क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे। बस आपको ये 3 क्वेश्चन ध्यान रखने हैं हमने सॉल्व कैसे किए हैं। ओके, तो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में जो आपके 8 अनसॉल्व क्वेश्चन है वो करेंगे, लेकिन इससे पहले आप प्लीज इसको दोबारा रिवाइज कर लेना और समझ लेना कि मैंने इसको कैसे सॉल्व किया है। और अच्छा होगा अगर आप जो क्वेश्चन अनसॉल्व है उनको भी एक बार ट्राई कर लो नेक्स्ट सेशन से पहले। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन हैव अ गुड डे एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। हैप्पी लर्निंग।